बंगाल में आदीना मस्जिद पर बवाल। भगवान आदिनाथ मंदिर को तोड़कर बनी मस्जिद। भारत में कई मस्जिदें ऐसी हैं जहां की दीवारें चीख चीख कर ये कहती हैं ये मंदिर ही थी। पहचान छिपाने के तमाम प्रयास किए गए, उन्हें मस्जिदों में बदला गया, फिर भी प्रमाण अपने आप ही ये बताते हैं कि उनकी असली पहचान क्या रही होगी। ऐसी एक मस्जिद है आदीना, जो बंगाल के मालदा में है और जिसे 14वीं शताब्दी में सिकंदर शाह ने बनवाया था। ये उस समय की उस क्षेत्र की सबसे बड़ी मस्जिद थी। हालांकि ये इमारत अभी भारतीय पुरातत्व सर्वे के अंतर्गत संरक्षित है, लेकिन कागजों में इसे मस्जिद ही कहा जाता है। इसको लेकर एक बार फिर बंगाल में विवाद गहरा गया है और इसमें हिंदू पक्ष पूजा पाठ की इजाजत मांग रहा है, जिसको लेकर बवाल मच गया है। सवाल है कि क्या बंगाल चुनाव तक आदीना मस्जिद पर बवाल जारी रहेगा और क्या वाकई में ये कभी मंदिर हुआ करता था जो आज मस्जिद है। इसकी पूरी सच्चाई आज हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम में देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आदीना मस्जिद, इस मस्जिद को लेकर विवाद कोई नया नहीं। मई 2022 में भी ऐसा ही हंगामा हुआ था जब पूजा पाठ की इजाजत मांगी जा रही थी। तब तत्कालीन राज्य बीजेपी उपाध्यक्ष रथेंद्र बोस ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि आदिनाथ का मंदिर इस आदीना मस्जिद के नीचे स्थित है, यानी मस्जिद के नीचे मंदिर है। ये इतिहास कई लोगों को पता नहीं है। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने भी दावा किया था कि मस्जिद के अंदर मौजूद कुछ शिल्प, नक्काशी और आकृतियां ये साबित करती है कि पहले यहां एक हिंदू मंदिर था। वीएचपी के तत्कालीन पश्चिम बंगाल प्रवक्ता सौरीश मुखर्जी ने भी कहा था कि मस्जिद की दीवारों और स्तंभों में ऐसे प्रतीक हैं जो केवल मंदिर वास्तु में मिलते हैं, और एक बार फिर हिंदू पक्ष यही दावा ठोक रहा है। आदीना मस्जिद का ऐतिहासिक महत्व। इतिहासकारों के मुताबिक आदीना मस्जिद का निर्माण कार्य बंगाल सल्तनत के शासक इलियास शाह के शासनकाल में शुरू हुआ था, जिसे 1374 ईस्वी में उनके बेटे सुल्तान सिकंदर शाह ने पूरा करवाया था। फारसी में आदीना का अर्थ शुक्रवार होता है, इसलिए इसे जुमा मस्जिद भी कहा जाता है। उस दौर में यह मस्जिद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद थी। कुछ इतिहासकार इसे सीरिया की दमिश्क की महान मस्जिद के बराबर बताते हैं। सिकंदर शाह ने इस मस्जिद के अंदर ही अपना मकबरा भी बनवाया था। मस्जिद का स्थापत्य इस्लामी और बंगाली शैली का मिश्रण है। इसमें पुराने हिंदू बौद्ध मंदिरों के लिए गए पत्थरों का उपयोग भी मिलता है। इसी बात को लेकर मंदिर पर मस्जिद का दावा और अधिक मजबूत हुआ और हिंदू पक्ष सड़कों तक आ पहुंचा। 2023 में भी हुआ था तनाव। पिछले साल फरवरी 2023 में ये विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया था, जब वृंदावन के विश्वविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष रमण्य गोस्वामी कुछ पुजारियों के साथ आदीना मस्जिद परिसर पहुंच गए थे। उन्होंने दावा किया था कि मस्जिद के भीतर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और प्रतीक मौजूद हैं और यह मस्जिद दरअसल आदिनाथ मंदिर के ऊपर ही बनाई गई है। गोस्वामी और उनके साथियों ने वहां पूजा अर्चना भी शुरू कर दी, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने पूजा रुकवाई और बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने रमण्य गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इस घटना के बाद मस्जिद परिसर को बंद कर दिया गया। एएसआई ने पूरे स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए और सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी भी बनवा दी गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के मुताबिक आदीना मस्जिद एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, जिसकी देखरेख केंद्र सरकार कर रही है। एएसआई की वेबसाइट पर इसे 1359 ईस्वी में बनी मुस्लिम स्थापत्य कला का सबसे उल्लेखनीय उदाहरण बताया गया है। वर्तमान में मस्जिद के अंदर किसी भी प्रकार की नमाज या पूजा की अनुमति नहीं है। क्या कहते हैं इतिहासकार? अगर बात इतिहासकारों की करें तो इतिहासकारों के मुताबिक बंगाल के सुल्तान सिकंदर शाह ने 1373 से 74 ईस्वी में इस विशाल मस्जिद का निर्माण कराया था, लेकिन कई स्थानीय शोधकर्ता और पुरातत्वविद मानते हैं कि मस्जिद का ढांचा पहले से मौजूद हिंदू और बौद्ध मंदिरों के पत्थरों से बनवाया गया था। इसलिए बल मिलता है कि यहाँ पर पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनवाया गया।
मस्जिद के नीचे के हिस्से में प्रयुक्त पत्थर और आधार संरचना प्राचीन मंदिर वास्तुकला की झलक देते हैं। कई स्तंभों और दीवारों पर कमल, मंडल और देव मूर्तियों जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं। स्थानीय लोग इसे आज भी आदिनाथ धाम कहकर ही पुकारते हैं और मानते हैं कि अदीना नाम आदिनाथ से ही निकला है। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अदीना मस्जिद को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया है। एएसआई का कहना है कि यह स्थल बंगाल सल्तनत के स्थापत्य वैभव का प्रतिनिधि है। अदीना मस्जिद भारत की उस विरासत का हिस्सा है जहां कई संस्कृतियां और कालखंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिलहाल यह अदीना मस्जिद हो या आदिनाथ मंदिर, लेकिन यह स्मारक भारत की मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक है। यह इमारत हमें याद दिलाती है कि भारत की पहचान किसी धर्म, काल या विचार से नहीं, बल्कि विविध परंपराओं के संगम से बनी है। ऐसे स्थल हमारे अतीत की कहानियां संजोए हुए हैं, जहां पत्थरों में इतिहास लिखा है और वास्तुशिल्प में युगों का मेल दिखता है। यूसुफ पठान की पोस्ट से भी मचा था बवाल। हालांकि ऐसे बवाल कई बार हो चुके हैं। आपको याद होगा कि यूसुफ पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ तस्वीरें पिछले दिनों साझा करके लिखा था कि पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित अदीना मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में इलियास शाही वंश के दूसरे शासक सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया। 1373 से 1375 ईस्वी में निर्मित यह अपने समय में भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद थी, जो इस क्षेत्र की स्थापत्य कला की भव्यता को दर्शाती है। और जैसे ही इस फोटो को डाला गया तो बवाल मचा, क्योंकि इस फोटो में खुद यूसुफ पठान भी थे। बीजेपी ने पठान को इस पोस्ट पर घेरते हुए कहा था कि ये आदिनाथ टेम्पल है, मस्जिद नहीं है। इसके बाद से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर घमासान छिड़ा रहता है कि ये मस्जिद है या फिर मंदिर। मस्जिद को लेकर होता है एक और दावा। हालांकि एक और दावे के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि इतिहासकार सुखमोय मुखोपाध्याय के मुताबिक अदीना मस्जिद का निर्माण 1374 में बंगाल सल्तनत के शासक राजा सिकंदर शाह ने 1342 से 1538 द्वारा पूरा किया था। सिकंदर शाह के पिता इलियास शाह के शासनकाल के दौरान ये काम शुरू हुआ, जो बंगाल सल्तनत के पहले स्वतंत्र शासक बताया करते थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि अदीना को शुक्रवार भी कहा जाता है और इसलिए इसे जुम्मा मस्जिद भी कहा जाता है। मुखोपाध्याय ने इस बारे में कहा है कि कुछ इतिहासकारों की राय है कि उन दिनों अदीना मस्जिद दमिश्क की महान मस्जिद जितनी बड़ी थी। इलियास और सिकंदर शाह की पिता पुत्र जोड़ी ने बंगाल पर कब्जा करने के प्रयास में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के कई हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। कुतुब शाह जामे मस्जिद, जो अदीना मस्जिद के पास स्थित है, के इमाम मोहम्मद जमील अख्तर ने कहा है कि हम अदीना मस्जिद का इतिहास जानते हैं। वास्तव में हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है कि ये मंदिर है या फिर मस्जिद है, लेकिन इतिहास बताता है कि ये मस्जिद है। सल्तनत काल के दौरान ये क्षेत्र हलचल भरा रहा था, लेकिन भूकंप के बाद ये उजड़ गया। तब से मस्जिद धीरे धीरे अपनी चमक खोती गई और बंद कर दी गई। यानी मौलाना की तरफ से कहा गया कि भूकंप के बाद उजड़ गई थी, लेकिन ये मंदिर नहीं था। हालांकि केंद्र सरकार ने इस संरचना को अपने कब्जे में लिया हुआ है और एएसआई इसका रखरखाव कर रही है। ढांचे के अंदर ना तो कोई मुस्लिम जा सकता है और ना ही हिंदू, चाहे फिर नमाज पढ़ने या फिर पूजा पाठ करने। लेकिन ये विवाद अभी और बंगाल के अंदर बढ़ सकता है, क्योंकि इतिहास के पन्नों को जब हमने पलटा है तो उसमें कुछ साक्ष्य निकलकर सामने आते हैं कि ये मस्जिद थी, तो कुछ साक्ष्य निकलकर सामने आते हैं कि ये मंदिर था। बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं, 2025 खत्म होने को है और अभी ये मस्जिद विवाद यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इसकी शुरुआत, जैसा कि हमने आपको बताया, कि यूसुफ पठान के ट्वीट के बाद ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब चुनाव नजदीक आते आते ये मामला और तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हुमायूं कबीर ने जब से बाबरी की नींव रखी है, जब से बाबरी मस्जिद का मसला बंगाल में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अदीना मस्जिद को मंदिर बनाने की मांग की जा रही है। मामला कोर्ट के अंदर है। एएसआई के तहत ये मस्जिद संरक्षित है, लेकिन हिंदू सड़क पर जरूर आ गए हैं। फिलहाल इस मामले में ममता बनर्जी क्या कहती हैं, उनका रुख क्या होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। और ये मंदिर है या मस्जिद,
ये तो खैर आगे आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा, जिसकी एक एक डिटेल हम आपको जरूर देंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।